कल मेरे दोस्त विपिन का मुझे फोन आया। बोला भाई तू तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बातें करता है, अच्छा बिजनेस खरीदो, खरीद के बैठे रहो, ट्रैक करते रहो। लेकिन मेरा कजन डेली बेसिस के 400-500 रुपए 2000 रुपए कमा रहा है ट्रेडिंग करके। यार मुझे भी चस्का सा लग रहा है, क्योंकि उसने मुझे अपना अकाउंट ओपन करके दिखाया। 5-6 हजार की इन्वेस्टमेंट पे 600-700 रुपए डेली बना रहा है वो। उसकी कहानी सुनकर मुझे अपनी 2013 की कहानी याद आ गई, जब मैं अभी 4-5 हजार रुपए ऐसे ही 1-2 दिन में बना लेता था ऑप्शन फ्यूचर करके। लेकिन उसका जो परिणाम हुआ वो बहुत भयानक था। तो इसलिए मुझे लगा कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इसमें ट्रैप हो होंगे इंट्राडे के चक्कर में। तो इंट्राडे का कड़वा सच एक बार मैं आपको बता ही दूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे, द मोस्ट लुक्रेटिव वर्ड, खासतौर पे बिगिनर्स के लिए, जिनको लगता है कि मार्केट में झटपट आओ पैसा बनाओ, डेली बेसिस का पैसा बनेगा। मेरे दूध का खर्चा, सब्जी का खर्चा, जॉब करता हूँ उससे मुझे 1000-1200 की कमाई होती है और मैं इंट्राडे में 2000 रुपये छाप लेता हूँ। और कुछ लोगों ने तो ऐसा किया है कि इंट्राडे में स्टार्टिंग में एज ए बिगनर लग उनको इतना सक्सेस मिली कि जॉब ही छोड़ दी। उनको लगता है यार इंट्राडे से ही मेरा घर चलेगा, जॉब अब छोड़ो और इंट्राडे करो। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है आपका नजरिया थोड़ा सा बदल जाए। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप मार्केट को अभी वीडियो देख देख के सीख रहे हो और अब तक किसी भी ब्रोकर के यहाँ अकाउंट आपने नहीं ओपन किया है, तो हमारा एक ऑफर चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में ऑफर की डिटेल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अकाउंट ओपनिंग का। अगर आप इंटरेस्टेड है तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं जीरोधा के साथ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जीरो ब्रोकरेज आपको देना पड़ता है। दोस्तों, अब जब आपने मन बना ही लिया है कि आप इंट्राडे करते हो, ठीक ठाक बिगनर्स लक भी चल रहा है, तो क्या गलत हो सकता है वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि 2012-13 में इंट्राडे ऑप्शन फ्यूचर ने मुझे भी अट्रैक्ट किया, मैंने भी ट्रेडिंग की। लेकिन उसके बाद हाथ जलाने के बाद पता चला कि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं इंट्राडे होता क्या है। जब आप किसी स्टॉक को सेम डे पे बाय करते हो और लास्ट तक मार्केट आवर बंद होने तक उसको सेल कर देते हो, तो वो इंट्राडे में काउंट होता है। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो कि मॉर्निंग में किसी स्टॉक को आपने सेल कर दिया जबकि आपके पास उसकी होल्डिंग नहीं थी, और शाम को जाते जाते अपनी पोजीशन स्क्योर ऑफ कर ली, यानी कि उसको वापस बाय कर लिया। तो जो भी बीच का ट्रेड का अगर प्राइस फ्लक्चुएट हुआ है तो वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, और अगर प्राइस आपके फेवर में नहीं गया तो हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, क्यों लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि जब आप बिगनर होते हैं आपके पास लिमिटेड कैपिटल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 10,000 रुपये है और किसी का स्टॉक प्राइस चल रहा है 100 रुपये, तो आप सिर्फ 100 ही क्वांटिटी खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं खरीद सकते। जबकि इंट्राडे में क्या करता है आपका ब्रोकर, आपको लालच देता है कि भाई मैं आपको मार्जिन दे देता हूँ, आप 40,000 पे ट्रेड करो, यानी कि 10 हजार का आपको वो 4 गुना करके दे देगा कि आप मार्जिन में आपको दे रहा हूँ, आप ट्रेड करो, डोंट वरी, आपके पास कैपिटल कम है, कोई बात नहीं, आई विल अरेंज यू द कैपिटल। तो अब मार्जिन पे आप ट्रेड करने लगते हो। अब क्या होता है कि पहले जो आपने कितना अमाउंट रिस्क पे रखा था, 10,000 रुपये, और अब आपका दाव पे रिस्क कितना लगा हुआ है, 50,000 रुपये, क्योंकि 10,000 आपका खुद का था और 4 गुना आपको और लेवरेज मिल गया उस पर। तो 40,000 रुपये ब्रोकर ने आपको अरेंज करा दिया, तो 50,000 रुपये आप आपका दाव पे लगाए। तो आपका रिस्क बढ़ चुका है इस टाइम। मान लो अगर आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया और आपके इन्वेस्टमेंट के बाद से स्टॉक में कोई 10% का मूव आ गया बाय चांस, तो आपके कितने बने, 1,000 रुपये। लेकिन अगर आपने 50,000 रुपये लगाए हुए हैं और अगर 10% का मूव आ गया, तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 5,000 रुपये आपके बनेंगे। लेकिन ये प्रॉफिट आपका तब बन रहा है जब आपके हिसाब से स्टॉक मूव कर रहा है, और हमेशा ऐसा होगा नहीं। अगर गलती से स्टॉक ने आपके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में जाके मूव करना शुरू कर दिया, तो आपका लॉस भी बढ़ जाएगा। जो 5 गुना प्रॉफिट आपको अभी हुआ था पहले के मुकाबले, वो 5 गुना लॉस भी उसी हिसाब से होगा। तो यहाँ पर ये भी एक बड़ा रिस्क है। जो कैपिटल 10,000 आपके रिस्क पर थी, अब 50,000 होने से रिस्क भी आपका 5 टाइम्स हो चुका है। लेकिन ब्रोकर का तो फायदा फायदा है, क्योंकि उसकी तो ब्रोकरेज बनती रहेगी, चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो उससे तो कुछ लेना देना है नहीं। अब एक और चीज है दोस्तों कि स्टार्टिंग में हो सकता है बिगनर्स लगा आपके लिए काम करे, आप एक ट्रेड करो, दो ट्रेड करो, आपको प्रॉफिट होने लगे। लेकिन हर बार प्रॉफिट होना आपके ट्रेडिंग में पॉसिबल नहीं है। कोई बड़े से बड़ा ट्रेडर ये नहीं कह सकता कि उसका हर ट्रेड प्रॉफिट का होता है। अगर वो ऐसा क्लेम करता है तो वो आपसे सरासर झूठ बोल रहा है। दोस्तों, डे 1 पे आपने ट्रेड किया, प्रॉफिट, डे 2 पे ट्रेड किया, प्रॉफिट, डे 3 पे ट्रेड किया, प्रॉफिट, 4 पे ट्रेड किया, प्रॉफिट, डे 5 पे लॉस, 6 पे प्रॉफिट, 7 पे लॉस। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग के 5-6 दिन जो आपने पैसा बनाया हो, अगले 1-2 दिन के लॉस में आप उसको गवा दें। क्योंकि जैसे जैसे आपको मजा आने लगता है ट्रेडिंग करके, पैसा बनने लगता है आपका, तो आप कैपिटल को भी बढ़ाने की सोचते हो। आप सोचते हो यार, जब मैं 10-20 हजार रुपये इतना बना रहा हूँ तो मैं अपने दोस्तों से उधार ले लेता हूँ, रिश्तेदार से उधार ले लेता हूँ।
अगर मेरे पास 1 लाख 2 लाख का कैपिटल होगा तो मैं तो बहुत ज़्यादा पैसा छाप दूँगा और उस कैपिटल को जो आप बढ़ाते हो उसके चलते रिस्क आपका ज़्यादा हो जाता है और 1-2 भी ट्रेड अगर आपके फ़ेवर में नहीं गया तो जितनी खुद की कैपिटल तो जाती है और उधारी के पैसे पे और आपको दिक्कत हो जाती है। एक और चीज़ जो आपको फँसाती है वो है होल्ड करूँ या स्क्वायर ऑफ कर दूँ। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंट्राडे में आपको ट्रैप करती है। इसको भी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को खरीदा जिसका भाव चल रहा था ₹656 का। अब जैसे स्टॉक ₹660 का या 665 का होगा, आपको टेम्पटेशन होने लगेगी, यार ₹5 बन रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो इसमें आप क्या होगा कि आप छोटा-मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाएँगे। यहीं अगर इसका अपोज़िट करते हैं कि मान लीजिए आपने 656 पे स्टॉक खरीदा और आपके खरीदने के बाद स्टॉक में आ गई करेक्शन। स्टॉक प्राइस गिर के 654 का हो गया, 650 का हो गया, तो आपको क्या मन होगा कि नहीं अभी वेट कर लेता हूँ यार, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करता हूँ, मेरा प्राइस ब्रेक इवन आने दो तब मैं पोर्शन काटूँगा। और आप में से बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते, जबकि ट्रेडिंग में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि स्टॉप लॉस पे आपको ध्यान देना चाहिए। आप स्टॉप लॉस नहीं यूज़ कर रहे हो, तो पोज़ीशन आपकी अपने आप स्क्वेयर ऑफ नहीं होगी। और कई बार क्या होता है, कुछ लोग ये सीख लेते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लेकिन जैसे ही उनका स्टॉप लॉस के पास स्टॉक जाने लगता है, तुरंत अपने स्टॉप लॉस को वो चेंज कर देते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसा करते होंगे। तो आप लॉस बुक करने से डरते हो। लॉस बुक करने से डरते हो कि नहीं मेरे प्राइस पे वापस आने दो, तब मैं इसको स्क्वायर करूँगा, इससे पहले नहीं करूँगा। तो लॉस बुक करने से जो डरना है और प्रॉफिट, छोटे ही प्रॉफिट पे जो आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो, ये दोनों तरीके से इंट्राडे या ऑप्शन फ्यूचर जो लोग करते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं उसमें। तो अल्टीमेटली फिर जो रिकवरी की वेट में आपको बाद में हो जाता है बहुत बड़ा नुकसान, इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। साथ ही दोस्तों, इंट्राडे एक ब्लाइंड गेम है। मतलब ऐसा कोई भी 100% नहीं कह सकता कि ये स्टॉक सुबह उठते ही ऊपर जाएगा। कई बार आप क्या करते हो, रात को कोई बड़ी न्यूज़ आती है और आपको लगता है यार न्यूज़ बहुत बड़ी आई है, इसके इसके चलते तो स्टॉक प्राइस सुबह मूव करेगा, मैं मार्केट में खुलते ही उसको खरीद लूँगा। लेकिन पहले हो सकता है वो 2-3% पे ऊपर खुला हो और उसके बाद जैसे ही आप खरीदो, उसके बाद वो और नीचे जाना शुरू कर दे या स्टॉक नेगेटिव रिएक्ट कर दे। मतलब जो आपने सोचा था रिजल्ट अच्छा है, स्टॉक तो ऊपर जाएगा और प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो ये ब्लाइंड गेम है। आप जज नहीं कर सकते कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और बिगिनर्स जो जल्दबाजी में पैसा बनाने की सोचते हैं, वो कुछ गलतियाँ जो करते हैं, पहला कि उनको ज़्यादा मार्केट की नॉलेज नहीं होती, ज़ीरो नॉलेज के साथ ही वो मार्केट में उतर आते हैं और इंट्राडे ऑप्शन फ्यूचर करने लगते हैं। इस न्यूज़ का किसी स्टॉक प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कब वो नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, कब पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, कब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर स्टॉक प्राइस पहले से ही 10-12 दिन से रैली कर रहा हो कि इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे और बाद में जब एक्चुअल में रिजल्ट आए और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो आप तो ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि आपने रिजल्ट को ठीक से स्टडी नहीं किया था या फिर स्टॉक पैटर्न को ठीक से नहीं स्टडी किया था, चार्ट्स पढ़ना आपको नहीं आता, टेक्निकल चार्ट्स नहीं समझते हो आप। तो ये कुछ बिगिनर्स की गलतियाँ हो जाती है और साथ में जो स्टॉप लॉस आप नहीं लगाते या फिर लगाते हो तो उसको चेंज कर लेते हो। बहुत कॉमन सी बात है ये, लेकिन इनकी वजह से जब मार्केट में लॉस होता है आपको, तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल हिल जाता है आपका। साथ ही दोस्तों, बहुत से ऐसे स्टॉक है जहाँ पर प्राइस 5% 6% अप और डाउन जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, हाई बीटा स्टॉक जिनको हम बोलते हैं। उसमें बहुत से ऑपरेटर एक्टिव होते हैं, तो ऑपरेटर्स की गेम आप नहीं समझ सकते कि कब वो किसी स्टॉक को या तो बिल्कुल ही तूफानी बना देंगे या फिर तो बिल्कुल ही उसको धराशायी कर देंगे। तो ऑपरेटर्स के चक्कर में रिटेल फँस जाते हैं। उनको नहीं समझ में आता कि स्टॉक कैसे मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है। तुक्के से किस दिन पैसा बन गया तो ठीक है, और जिस दिन ऑपरेटर ये सोच लेता है कि आज तो बिल्कुल साफ कर देना, पूरा प्रॉफिट बुक करना है, तो फिर आप उनके ट्रैप में फँस जाते हो। तो मेरा आपसे सिंपल कहना है कि ये, अब मैं ये आपको ये नहीं कह रहा कि ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो। जो लोग इंटरेस्टेड है, मेरे तो बस की बात नहीं है। ये बात मुझे 2012-13 में पता चल गई थी कि मेरे से ट्रेडिंग नहीं होगी, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए मैं तो शिफ्ट हो गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ट्रेडिंग मैं कर सकता हूँ, मेरे को चार्ट समझ में आते हैं, स्टॉप लॉस लगाना आता है, तो आप फिर थोड़ा होमवर्क करो, अच्छी बुक्स पढ़ो, ठीक है? थोड़ा कुछ, अगर कोई कोर्स कर सकते हो तो कोई कोर्स कर लो टेक्निकल एनालिसिस पर। तो उसके बाद जब आप प्रिपेयर हो जाओ, उसके बाद आप सोचो। एकदम से मार्केट में आए, 6 महीने, साल हुआ है और ट्रेडिंग करके पैसा बनाना है जल्दबाजी में, उसके चक्कर में कोई भारी भरकम पैसा गँवा दोगे। जो कैपिटल लाए थे, उसको भी गँवा दोगे। आज ये बात आपको अजीब लग रही होगी, यार ये हैरी ऐसे लेक्चर क्यों दे रहा है? लेकिन जब जिस दिन आपको लॉस हो जाएगा, उस दिन आप बोलोगे यार ये बंदा सही कह रहा था। तो ट्रेडिंग का, इंट्राडे का, ऑप्शन फ्यूचर का कड़वा सच है कि पैसा बनाना यहाँ इतना आसान नहीं है जितना कि आपको लगता है। 2-4 दिन के प्रॉफिट के चक्कर में आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ। मार्केट इतना ही भी ईज़ी नहीं है, अदरवाइज़ मार्केट में सब अपनी जॉब वॉब छोड़ के सब ट्रेडिंग ही कर रहे होते हैं, अगर इतना आसान ट्रेडिंग है। तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर किसी बिज़नेस को आप 10 साल के लिए नहीं खरीद सकते, तो 10 मिनट के लिए भी मत खरीदो। तो हमारा तो सिंपल कंसेप्ट है, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बातें करते हैं। चैनल के थ्रू भी आपको वही बताते हैं, क्योंकि 12-13 में हमने अपने हाथ जला लिए, तो हमें पता चल गया कि हमारे बस की नहीं है। ट्रेडिंग से हम बिल्कुल दूर है, ना ही कोई डिस्कशन हमारे चैनल पे ट्रेडिंग का कभी होता है। जस्ट ये क्योंकि मेरे दोस्त को ऐसा
कुछ लोगों से वो प्रभावित हुआ कि यार मैं भी ट्रेडिंग करूँगा, तो मुझे लगा पता नहीं कितने लोग रिटेल इन्वेस्टर्स प्रभावित हो रखे होंगे, तो उनके लिए एक कड़वा सच बता दिया जाए। दोस्तों, इन्वेस्ट टू मेंबरशिप हमारी वेबसाइट पे लाइव हो गई है और इस कोर्स में प्री रिकॉर्डेड वीडियो तो आपको मिलेगी, लेकिन अपने मेंटर से यानी कि मुझसे आप बात कर सकते हैं। ये एक यूनिक कंसेप्ट है क्योंकि प्री रिकॉर्डेड वीडियो हर कोई दे रहा मार्केट में, लेकिन बात करने का जो एक मौका मिलता है कि आपका मेंटर अप्रोचेबल होना चाहिए, आप उससे 1 to 1 डिस्कशन कर पाए, ये हमने इसमें रखा है। इसकी वजह से हमारा बिजनेस थोड़ा सा स्केल नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें मंजूर है स्केल ना करना बिजनेस को, लेकिन जो हम अपने मेंबर से कनेक्ट हो पाते हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमने ये पूरा कोर्स डिजाइन किया है आपके लिए। अगर आप सीरियस लर्नर है तो इस कोर्स को जरूर देखें। कोई स्टॉक टिप आपको नहीं मिलेगी, लेकिन लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया आपका होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिटेल में आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं कि कोर्स में क्या मिलेगा। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।